तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी के दिन में हमें क्या मूव दिखाया और आने वाले वीक में हमें किस साइड में मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए कल क्या हुआ था, कल हुआ था कि 45,800 से लेकर के 850 के लेवल में क्लोज होता है। तो जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ से जिसने भी बाय करके रखा होगा आज के लिए एक्सपायरी के लिए, वो गैप अप में ही बुक प्रॉफिट कर लिया। मतलब गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने लगे। तो क्या हुआ था कि फर्स्ट जो 15 मिनट कैंडल बनी थी वो एक वीक बना था। तो यहाँ पर ही लोग क्या कर रहे थे कि अब शॉर्ट करने लगे थे, मतलब अपना प्रॉफिट बुक किए। तो यहाँ पर ही एक ऐसा दिखाया कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिला जो हमें 46,000 से लेकर के 46,100 के अराउंड में बना था। तो यहाँ पे मुझे भी लगा था कि अब शायद हो सकता है कि जो हमें डेली यूज हो रही है, जहाँ पे मतलब अगर देखेंगे 45,600 का अराउंड में अगर ये देखेंगे 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर आकर सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है कि आज जो हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है वो हमें नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो यहाँ पे मैंने भी एक पोजीशन बनाया था और जो यहाँ पर ही मैंने आकर के प्रॉफिट बुक की थी। तो ऑलमोस्ट आज अगर देखेंगे फर्स्ट हाफ में तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था और एक अच्छी तरफ से मूव मिल सकी। हो सकता है मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर की तरफ यहाँ पर आकर के फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन क्या हो रहा था कि ये ऊपर की तरफ यहाँ तो जा रहा था, लेकिन क्या हो रहा था हमारा प्रीमियम जो वो भी एक ही पॉइंट पे मतलब मिली हुई थी, ना ही ऊपर की तरफ जा रहा था ना ही नीचे की तरफ जा रहा था। तो और हो सकता है कि एंड के टाइम में आने वक्त यहाँ पे थोड़ी सी मतलब अगर किसी ने हेवी क्वांटिटी में किया होगा तो उसने ही प्रॉफिट बुक किया होगा, अदरवाइज जो प्रीमियम भी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहा था। मतलब जहाँ पर अगर आपका प्रीमियम 300 या 350 के रेंज में, तो वो फिर 320 या 310 के अराउंड में ही सिर्फ अप एंड डाउन कर रहा था, तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। और उसके बाद अगर देखेंगे तो 45,900 के अराउंड में आज मार्केट क्लोज किया है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें प्रॉफिट तो मिल रही है, लेकिन एक जो हमें इंडिकेट देख रहा है मार्केट, मतलब देखने में अगर देखेंगे इंडिकेट करता है कि मतलब हमें ऊपर की साइड में जाना हो या पॉजिटिव वे में दिख रहा है या नेगेटिव वे में दिख रहा है, वो अभी हमें कंफर्म पता नहीं चल रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट 45,600 के अराउंड में यहाँ पर ही आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पर आगे सपोर्ट तो ले रहा है, यहाँ पर ही हमें कंफर्म पता चल गया कि अगर यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। 5 तारीख के दिन, 6 तारीख और आज के दिन भी अगर देखेंगे 45,600 के लेवल में आकर के सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिन में अगर 45,600 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें नीचे की तरफ अच्छा एक देखने को मूव मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अगर देखेंगे तो 8 बार ऑलमोस्ट हमें एक सपोर्ट देखने को मिल गया। तो ये एक हेवी सपोर्ट बोला जा सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ज़्यादा करेक्शन हो सकती है, जो हमें 45,000 या 44,800 के लेवल को भी दिखा सकता है नीचे के साइड में। अगर डे चार्ट में हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ था, फरवरी के दिन में एक कैंडल बना था और उसके बाद फरवरी का जो दूसरा दिन था वो एक बड़ी कैंडल बनाती है जो नीचे की तरफ दिखाता है। तो इसके बाद जो दिन होती है वो उसका ब्रेक तोड़ता है और उसके बाद जो कल का दिन हुआ था उसने भी जो पिछले डे का लो था वो भी ब्रेक किया था। लेकिन आज जो एक्सपायरी का दिन था, ये एक्सपायरी के दिन में अगर देखेंगे तो जो कल जिसने लो लगाया है उसको आज ब्रेक नहीं किया है। मतलब अगर देखेंगे कल इसने अगर 45,500 का लेवल को अगर लो लगाता है तो आज उसको रिस्पेक्ट दिया और ऊपर की तरफ ही ले रहा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है मूव। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कल हमारा क्या प्लान हो सकता है और कल हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो देखिए क्या क्या हुआ आज एक्सपायरी के दिन में, क्या हुआ कि आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और उसके बाद जहां पर जिसने फर्स्ट या सेकंड कैंडल बनाता है उसी के अराउंड में मार्केट आज क्लोज करता है। तो अब हो सकता है कि मार्केट को हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए देख सकते हैं। देखिए क्या हुआ था कि आज, अब देखिए बैंक निफ्टी आज क्या किया, आज बैंक निफ्टी 45,900 के अराउंड में क्लोज होता है। तो अगर यहाँ पे क्लोज होता है और उसके बाद कल अगर गैप अप ओपन होता है अगेन, मतलब 100 के लेवल में या 46,550 के लेवल में अगर यहाँ पे गैप अप ओपन है तो फिर हम लोग संगे संग बायर्स के लिए देखेंगे नहीं। क्योंकि क्या हुआ आज अगर देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ लेकिन वो नीचे की तरफ फर्स्ट कैंडल में ही काफी देर तक आ गई। तो अगर देखते हैं अगर हम लोग को क्या कंफर्मेशन होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 45,000 के 46 सॉरी, अब देखिए क्या हुआ आज हुआ, अब देखिए बैंक निफ्टी क्या किया 45,905 के लेवल में या 900 920 के लेवल में आज क्लोज करता है। तो क्या हुआ अगर कल
46,000 या 46,100 के लेवल में अगर गैप अप ओपन है तो फिर हम लोग संगे संग बायर नहीं बनेंगे, क्योंकि ऊपर के साइड में ट्रेड लेना अभी थोड़ा रिस्क रहेगा जब तक ये 122 46,122 के लेवल या 188 का लेवल अगर क्रॉस करके सस्टेन ना करता है तो फिर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेना पसंद अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर गैप अप भी ओपन हुए तो लोग यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद वो फिर नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर सपोज मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब 45,800 के लेवल में या 800 से लेकर के 700 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन होता है, मैं फिर वेट करूंगा कि ये 600 का लेवल में आकर के क्या करता है। क्योंकि अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक साथ बार ऑलमोस्ट 45,600 के अराउंड में आकर के यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ ऐसा जाता है तो फिर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेना पसंद करूंगा। और अगर ब्रेक करता है तो फिर ये तो हम लोग के लिए बोनस होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 6 बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, तो हेवी सपोर्ट है। अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर ही अच्छा खासा डाउन साइड हम लोग देखने को मिल सकता है। और अगर सपोज मान लीजिए कि ये कल प्लेन ओपन हो जाता है, मतलब 45,900 के लेवल में अगर 45,900 से लेकर के 950 का लेवल में अगर ओपन हो जाता है और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ गया तो मैं फिर भी वेट करूंगा जो 46,122 का लेवल अगर जब तक आ करके सस्टेन ना कर जाए तो फिर मैं उसके बाद ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। अगर सस्टेन करता है 122 के लेवल को ऊपर जा करके तो फिर मैं एक ऊपर ट्रेड लेना पसंद करूंगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 222 का लेवल का होगा, और उसके बाद फिर जो सेकेंड टारगेट होगा वो हमें 344 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो हमें हमारी 46,444 की हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।